सोलो लेवलिंग द रैग्नारोक के चैप्टर नंबर 19 की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंदर हमें एसिल दिखाई जाती है जो कि इस मोमेंट पे कह रही होती है तो आप हैं यंग मोनार्च। सो इस मोमेंट पे ये सोच रहा होता है कि क्या उसने मुझे अभी यंग मोनार्च कहा। एंड इस वक्त में एसिल जो कि कह रही होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, जिसकी वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप बिल्कुल कम संजिनवू की तरह दिखते हो। एंड यहाँ पे हमारी एसिल जो कि एग्जॉस्ट होके बेहोश हो चुकी होती है। बेरू जो कि कहता है ये सिर्फ एग्जॉस्ट हुई है, ये बिल्कुल भी मरी नहीं है। तो इस मोमेंट पे हमारा सोहू जिसे थोड़ी सी राहत मिली होती है एंड ये यूँ कह रहा होता है कि तुम बेरू को जानते हो क्या, तुम थोड़ी सी ठीक हो। एंड इस मोमेंट पे हमारा सोहू जो कि सारे के सारे जो हंटर्स थे उन सबको रिकवर कर देता है, आई मीन हील कर देता है। एंड क्योंकि उसने सातों के सातों हंटर्स को बचा लिया होता है तो फिर इसके रिवॉर्ड में उसे 700 कॉइन्स मिले होते हैं जो कि गोल्डन होते हैं और 3+ एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स मिले होते हैं, जिससे वो अपनी भी किसी भी स्किल्स के एट्रीब्यूट्स को बढ़ा सकता है। एंड इस मोमेंट पे सोहू सोच रहा होता है कि वो अपनी स्टोर के अंदर से कुछ भी खरीद सकता है। तो इस मोमेंट पे हमारा सोहू जो कि वहाँ से एक पोशन खरीदता है एंड उसे पुरानी बातें याद आ रही होती कि किस तरीके से क्विस्ट या फिर टास्क को पूरा करने पे उसे इसी तरीके से रिवॉर्ड मिला करते थे। एंड सोहू जो कि सोच रहा था कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मेरे फादर को दिया गया था ये सिस्टम, मैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करूँगा। एंड इस मोमेंट पे हमारा सोहू जो कि उस पोशन को देखता है एंड वो उसे एसिल को पिला देता है। एसिल जो कि रिकवर हो रही होती है। इस मोमेंट बेरू कहता है यंग मोनार्च, आपने एक यूजलेस डीमन पर अपना इतना महंगा पोशन बर्बाद कर दिया। सोहू जो कि कह रहा होता है हम इन लोगों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, तो चलो इन सबको शैडो ब्रोकी इन सारे डीमंस को शैडो डंजन में खींच लो। एंड ब्रोकी और बेरू आई मीन ग्रे उन तीनों के तीनों डीमन को शैडो डंजन के अंदर ले जाते। बेरू जो कि कहता है यंग मोनार्च, क्या आप शैडो डंजन में नहीं आ रहे हैं। एंड इस मोमेंट पे सोहू ने अपनी तलवार निकाल ली होती है और कहता है नहीं, मेरे पास कुछ चीज़ें ख़त्म करने के लिए है। एंड इस वक्त में वो मिस्ट बर्न की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि तुम्हें इस तरह जलते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी है मेरे लिए। तो यहाँ पे हमारा सोहू जो कि उनको काट देता है, आई मीन ख़त्म कर देता है और कहता है मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसके बाद फिर बाहर हंटर्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि इस डंजन के अंदर 20 टाइप मॉन्स्टर दिखे थे और मिस्ट बन भी दिखे थे। लेकिन अगर सोचने पर आए तो हंटर्स पे जितने तरीके के जो घाव हैं उन्हें देखें तो फिर ये काम सिर्फ उन लिजार्ड यानी कि 20 मॉन्स्टर का ही लग रहा है। लेकिन अगर मैं अंदर देखने पर आऊँ तो फिर जो बेसमेंट था वहाँ पे तलवार के निशान थे। लग रहा था कि वहाँ पे तलवारों से लड़ाई हुई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे बीस्ट और बर्न मिस्ट के अलावा और कोई भी था। एंड इस मोमेंट पे वो उस कॉलेज के बंदे को देखता है जो कि सोहू के साथ था और कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते। वो बंदा जो कि अंदर आपके साथ गया था उसका नाम क्या था, संग सुवो। तो वो कौन था, क्या आप उसे जानते हैं। वो कहता है हाँ, वो मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है, आई मीन मेरा साथी है, वो मेरी मदद करवाने के लिए आया था। अच्छा, तो तुम जानते हो क्या वो कहाँ पर है। तो उसके बाद फिर वो कहता है हम दोनों एक साथ ही वहाँ से निकल गए थे एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम ई रैंक हंटर्स हैं तो फिर हमें आप सब लोगों को इन्फॉर्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो हम वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, तो हमें वहाँ से यूं ही निकलना पड़ा। उसके बाद फिर वो हंटर कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया कि ई रैंक हंटर एसोसिएशन के सारे रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। एंड इस मोमेंट पे वो ये सोच ही रहा होता है कि मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन सोहू ने इतने सारे हंटर्स को बचाया है एंड पता नहीं क्या रीज़न है कि वो अपनी रैंक को हाइड कर रहा है, लेकिन जो कुछ भी है वो बुरा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मैं जब तक इंतज़ार करूँगा जब तक सोहू मुझे खुद इस बारे में नहीं बताता। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एसिल जो कि जाग चुकी होती है और कहती है मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संग जिन वो इतनी जल्दी अर्थ को छोड़ देंगे और आउटर स्पेस में फाइट करने चले जाएंगे। एंड इस मोमेंट पे बेरू कह रहा होता है मुझे तो मोनार्च ने यहाँ पे भेजा था ताकि मैं यंग मोनार्च की सील को ओपन कर सकूं, लेकिन हमारे यंग मोनार्च तो एक प्रोडिजी है जिन्होंने बिना किसी दिक्कत के खुद ही उस सील को ओपन कर लिया। सोहू जो कि उससे बात कर रहा होता है तो तुम्हारा नाम एसिल है, क्या हम पहले कभी मिले हैं। एसिल बताती है कि हाँ, हम पहले मिल चुके हैं, हम ट्यूटोरियल क्वेस्ट के अंदर मिले थे जब आप ट्यूटोरियल गेम को खेल। आपने कहा था कि आप मुझे कभी नहीं भूलोगे, लेकिन लगता है आप मुझे भूल चुके हो।
एंड सोबू जो कि लगातार अपने दिमाग पे जोर डाल के याद करे जा रहा होता है, याद करे जा रहा होता है, और उसे याद आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो तुम वही हो ना जिसने सबसे पहले सरेंडर कर दिया। बेरू जो कि उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है वैसे बाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम इतनी ज्यादा वीक कैसे हो सकती हो डीमन रियलम में, आखिर ऐसा क्या हुआ। और फिर वो बताती है कि डीमन रियलम में आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि यंग मोनार्च वहाँ पे बैठा होता है और उससे वो एसिल कहती है जैसे कि आप जानते हो कि बेरू और संगजिन वो हमारे डीमन रियलम में सारे डीमंस पे हमला कर दिया था और हम इसी वजह से सारे डीमंस वहाँ पे ख़त्म हो गए थे और सिर्फ हमारी रुधिरा फैमिली ही वहाँ पे बची थी जो कि सर्वाइवल में हायरार्की में सबसे ऊपर थी और सबसे टॉप की डीमन फैमिली थी। और कई सालों तक तो हमें संजिनवो ने हमें समन नहीं किया एंड कुछ भी नहीं हुआ एंड सब कुछ शांति से होने लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद एक प्रॉब्लम आपसी एक चीज़ का डीमंस को पता लगा, वो थी स्टारडस्ट। ये एक ऐसी चीज थी जो कि डीमंस की एनर्जी को बढ़ा दे। सो वो जो कि सोच रहा होता है कि मैंने इस बारे में सुना है, क्योंकि जब वो मॉन्स्टर से यानी कि डीमंस से लड़ाई कर रहा होता है तो वो भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड एसिल बताती है कि स्टारडस्ट एक ऐसा पाउडर है जिसका यूज करने से जो मैजिक है एंड जो पावर लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये बड़े डीमंस के पास जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावर है उन पर ज्यादा असर नहीं करता, लेकिन छोटे डीमन के लिए एक बहुत खतरनाक कैटेलिस्ट का काम करता है। यानी कि अगर तुम 0 लेवल पे हो तो फिर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तुम डायरेक्ट 100 लेवल पे पहुंच सकते हो, लेकिन 100 से 1 पे पहुंचने में तुम्हें दिक्कत होगी। एंड एसिल बताती है कि जब इन सारे डीमंस के पास इतनी पावर आ गई तो फिर उन्होंने सबने हाथ मिला लिया और उनका एक ही पर्पस बन गया कि वो हमारे रुधिरा क्लैन पे अटैक करके उनको हराएंगे और फिर हमारे क्लैंस और बाकी डीमंस के बीच में जंग। और यहाँ तक ये चीज़ें नहीं रुकी, बल्कि आधा साल होने के बाद जब जंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो फिर डीमंस ने यहीं पे रुकना शुरू नहीं किया, बल्कि उसके बाद फिर उन्होंने हमारे ब्लड को लेना शुरू कर दिया और हमारा खून पीते रहे, जिसकी वजह से उनकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हमारा प्योरली डिवाइन ब्लड था जिसकी वजह से उनका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड हम नॉवेल्स की वजह से छोटे डीमंस की जो पावर लेवल था वो बहुत ज़्यादा आगे चली गई एंड मेरे माँ बाप एंड मेरे सारे के सारे फैमिली रिलेटिव सब सेक्रीफाइस हो गए। एंड जैसा कि आप देख सकते हो उन्होंने मेरा भी बहुत ज़्यादा ब्लड लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ। मिस्टर संजिन वो ने हमें डीमन रियलम की रक्षा करने के लिए भेजा था, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता कि मैं संजिन वू से अब क्या कहूँगी। उसके बाद फिर सुहो कहता है तुमने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है, अगर मैं सोचने पर आऊँ तो फिर मुझे नहीं पता कि मेरे फादर ज़्यादातर इस सिचुएशन में क्या कहते, लेकिन इतना तो पता है कि वो ऐसा कुछ ही कहते हैं। तो हाँ, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने आखिर तक लड़ाई करी और मेरे फादर का साथ देने की कोशिश की। तो फिर अब से मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी ज़्यादा करूँगा। तो हम आखिर से साथ हैं और साथ में ही काम करेंगे और तुम्हारे रुधिरा क्लैन को भी वापस से बनाएंगे। तो जैसा कि तुमने कहा था कि जितने भी डीमन क्लैंस हैं उनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है कि कौन टॉप पर आएगा, तो ठीक है, मैं रुधिरा क्लैन को सबसे ज़्यादा टॉप पे लेकर आऊँगा। एंड तभी हमारी एसिल जो कि इमोशनल हो चुकी होती है और कहती है यंग मोनार्च मैं रुधिरा क्लैन से ही बिलोंग करती हूँ। एंड यहीं पे चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।